अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। आज इस्लामाबाद में बलोच खवातीनों को छठा रोज़ है, लेकिन कल के शदीद बारिश में बलोच खवातीनों के ऊपर क्रैकडाउन और सख्तियां बढ़ती जा रही हैं। बलोच खवातीनों का कसूर यह है कि बलोचों ने आज़ादी, अपने हुकूक के आज़ादी का मुतालबा किया है। बलोच खवातीनों ने जो मशक़शुदा लाशें हैं उनको रोकने की डिमांड की है। बलोच खवातीनों ने जो लापता अफराद हैं उनको उनके बाजियाबी का मुतालबा किया है। बलोच खवातीनों का यही कसूर है जो उन्होंने हक मांगा है। हक के लिए इस्लामाबाद में जो खवातीन हैं वो बैठे हैं एहतजाज में, तो उन खवातीनों के ऊपर, निहत्ते खवातीनों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दर्जन से ज़ायद लोग नहीं होंगे। जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, उनके ऊपर पुलिस की क्रैकडाउन, और दूसरी जानिब जो है बसें खड़ी कर दी गई हैं। कल के शदीद बारिश में जो हमारी माएँ बहनें थी वो बीमार पड़ गई हैं, तो पुलिस ने पहरा डाल दिया है और सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। रास्ते ब्लॉक, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के, नेशनल प्रेस क्लब के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। वहाँ आने जाने को किसी को इजाज़त नहीं है। जैसे कि कर्फ्यू का समय है, वहाँ इस्लामाबाद के जो एरियाज़ हैं उनके बाज़ार वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें बलोच खवातीनों को जिस फ्लैट में रहने की इजाज़त दी गई थी वहाँ फ्लैट मालकान को डराया धमकाया कि इनको इधर रहने की इजाज़त ना दी जाए, ताकि क्योंकि बलोच खवातीनों को वहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने टेंट लगाने की तो इजाज़त नहीं थी, लेकिन बलोच खवातीनों ने एक फ्लैट में रहने की सोचे कि बरसात से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको वहाँ महफूज बारिश से महफूज रखा जाए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि फ्लैट्स में रहने का उन्होंने इरादा किया। सुबह से शाम को चली जाती हैं वहाँ फ्लैट में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ एक तो खवातीन हैं, उनको वाशरूम की और दूसरी दिक्कत होती है, इसीलिए उन्होंने यही फैसला किया। तो वहाँ पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस बलोच खवातीनों को रहने की इजाज़त नहीं दे रही, वहाँ उनको तंग कर रही है। और दूसरी जानिब सुबह होते ही बलोच खवातीन वहाँ से निकलती हैं, निकल कर इस्लामाबाद प्रेस क्लब की रुख करती हैं कि हम अपना आवाज़ जो है आला ऐवानों तक पहुँचाएंगे, इन हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे। तो वहाँ के हुक्मरान जो है इस्लामाबाद के पुलिस और दीगर जिसके कहने पे पुलिस करता है, तो बलोच खवातीनों को बहरहाल एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है। वो फिर भी, आप मेरे अकब में देख रहे हो कितने शदीद बारिश में पानी बह रहा है और सड़कों पर पानी है और ऊपर से बारिश है। उसी बारिश के दौरान भी बलोच खवातीन डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं अपने मुतालबात के लिए। उनका यही कहना है कि आखिरी मरते दम तक हम जो है यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब से नहीं उठेंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। इनके जुर्रत और इनकी बहादुरी को देखो कि अपने हुकूक के लिए बलोच खवातीन खड़े हैं, लेकिन उन ऐवानों तक गई हैं, उन हुक्मरानों तक गए हैं जो मुतालबा करते हैं अपने हुकूक के लिए। उनके ऊपर तशद्दुद, निहत्ते खवातीनों के ऊपर लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारियां, उनके दीगर बरक्स जो है गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वहाँ खवातीन निहत्ते बैठे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए, और बलोच खवातीन जो हैं नडर हैं, उन्होंने अपने मुतालबा मनवाने के लिए वहाँ आकर जो है इस्लामाबाद में डेरा डाल दिया है। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि बलोच खवातीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ नेशनल प्रेस क्लब आए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हमारा जो है दारुल खिलाफा है, वहाँ अपना मुतालबा लेकर आई हैं। हुकूमत को ये चाहिए था कि उनके पास आकर उनके मुतालबात सुनते और उनकी एहतजाज मुतालबात सुनकर ख़त्म करने की कोशिश करते, लेकिन हुकूमत जो है डंडे के ज़ोर पर उनको निहत्ते ख़वातीनों को मारना और वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है।
یہ تھی آج کی خبر. مجھے دیجیے اجازت اپنے میزبان آدم شمبانی کو. پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.